किया सेल्टॉस का फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुका है और भाई इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स है ना जो कि इस सेगमेंट की कोई भी कार में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग ना सेल्टॉस फेसलिफ्ट के बेस मॉडल और क्रेटा के बेस मॉडल में कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया जिनका बजट 10-11 लाख रुपए का होता है और वो क्रेटा सेल्टॉस खरीदने का प्लान करते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि भाई कौन सी गाड़ी का कौन सा मॉडल पिक करा जाए। तो बेसिकली आज की वीडियो में किया सेल्टॉस के बेस मॉडल को क्रेटा के बेस मॉडल से कंपेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। पहले प्राइसिंग देख लेते हैं। तो देखो सेल्टॉस में जो बेस मॉडल है वो है HTE, जिसकी मैनुअल ट्रांसमिशन में पेट्रोल की प्राइसिंग है 10.89 लाख। ये इसके ऊपर एक मॉडल है इनका HTK। अगर आप इसको पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन में देखो तो एक्स शोरूम आता है 12.09 लाख। क्रेटा में बेस मॉडल है E, जो कि पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है 10.87 लाख। फिर इसके ऊपर जो EX मॉडल है वो आपको 11.81 लाख का मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्राइस डिफरेंस देखोगे तो सेल्टॉस का फेस लिफ्ट जो बेस मॉडल है वो क्रेटा के बेस मॉडल से 2000 रुपये महंगा है, लेकिन जो इसके ऊपर वाला मॉडल है HTK वो EX से लगभग 28,000 रुपये महंगा है। अब यहाँ पे प्राइस के डिफरेंस को ध्यान में रखो। इसके बाद डायमेंशंस को देख लेते हैं। तो एग्जैक्ट डायमेंशंस आपको दोनों ही कार के स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं, तो ज़्यादा कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा डायमेंशन में। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे डायमेंशन को बहुत ही बारीकी से थोड़े मोड़े आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। जैसे सेल्टॉस का जो लेंथ है वो लगभग 65 mm से ज़्यादा है, विड्थ 10 mm से ज़्यादा है और हाइट भी 10 mm से ज़्यादा है। तो ओवरऑल सेल्टॉस ना थोड़ी सी बड़ी लगेगी। अब यार जो मैंने आपको डिफरेंस बताया ना ये mm में है तो आपको फील भी नहीं होगा। सेल्टॉस की डिज़ाइन है ना उसकी वजह से डेफिनेटली आपको सेल्टॉस की लेंथ ज़्यादा लगने वाली है, क्योंकि क्रेटा की जो डिज़ाइन है पीछे से थोड़ा सा कर्व ज़्यादा ऐड कर दिए गए हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगती है। हाँ, व्हील बेस दोनों ही गाड़ियों के सेम है। अब इंजन को देख लेते हैं। हाँ, डायमेंशन में यहाँ पे मैं सेल्टॉस को विनर कर रहा हूँ क्योंकि डायमेंशन जो है सेल्टॉस के थोड़े से ज़्यादा है। इंजन की बात करो यहाँ पे तो अपने यहाँ पे बेस मॉडल की बात कर रहे हैं। तो बेस मॉडल में यहाँ पे दो ही इंजन ऑप्शन मिलते हैं दोनों ही कार में। पहला 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड और दूसरा डीजल इंजन 1.5 लीटर का। तो अगर पेट्रोल इंजन की बात करी जाए तो दोनों में ही सेम इंजन है, इनफैक्ट डीजल इंजन भी सेम है। तो इंजन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब कौन सा इंजन है तो इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 113 bhp की मैक्स पावर और लगभग 143 न्यूटन मीटर के आसपास का मैक्स टॉर्क देता है। दोनों ही गाड़ियों में सेम इंजन देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं भाई फीचर्स में। पहले एक्सटीरियर को देखते हैं कि एक्सटीरियर में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, फिर इंटीरियर की तरफ चलते हैं। सेल्टॉस HTE के फीचर्स को क्रेटा E के फीचर्स से कंपेयर कर लेते हैं। तो HTE मतलब जो सेल्टॉस का बेस मॉडल है उसमें एक्सटीरियर में आपको फ्रंट में हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलती है और नई टाइप की ग्रिल देखने को मिलती है जो कि नई फेस लिफ्ट वाली ग्रिल है। बट हाँ, बेस मॉडल वाली झलक आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी क्योंकि कोई भी DRL या LED वगैरह फ्रंट में नहीं दिए गए हैं। साइड की तरफ चलो तो 16 इंचेस के स्टील व्हील है कैप के साथ, चारों तरफ बॉडी क्लैडिंग दी गई है, इंडिकेटर फेंडर में दिए गए हैं और बॉडी कलर को ORB में बॉडी कलर के डोर हैंडल दिए गए हैं। पीछे जाओगे तो आपको शार्पन एंटेना मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाएगा। तो HTE जो है क्योंकि बेस मॉडल है ये तो इसमें भाई ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं मिलेंगे। एक्सटीरियर में स्टील व्हील वगैरह ही मिलेगा, मतलब आपको देख के समझ आया कि भाई ये बेस मॉडल है। अब यहाँ पे क्रेटा E की बात करें तो इसमें फ्रंट में आपको बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलती है, LED पोजीशन लैंप दी गई है और जो फ्रंट की पूरी ग्रिल है वो ब्लैक आउट करी गई है। बॉडी कलर के बम्पर दिए गए हैं। साइड की तरफ चलो तो बॉडी कलर के डोर हैंडल और बॉडी कलर को RBM है, लेकिन इसमें भी इंडिकेटर फेंडर में दिया गया है। 16 इंचेस के स्टील व्हील इसमें भी है कैप के साथ और हाँ, इसमें माइक्रो एंटीना देखने को मिलता है। तो अगर आप देखो तो भाई एक्सटीरियर में दोनों ही कार में लगभग सेम से ही फीचर है, कोई बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते क्योंकि बेस मॉडल है। लेकिन यहाँ पे HTE के पास एक एडवांटेज ये है कि इसमें ना शार्पन एंटीना देखने को मिलता है, लेकिन क्रेटा E में आपको माइक्रो एंटीना देखने को मिलता है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो भी डिफरेंस है डिज़ाइन और लुक्स में है। सेल्टॉस फेस लिफ्ट के पास एडवांटेज ये है कि भैया जो उसकी डिज़ाइन है ना वो फ्रेश है, अभी मार्केट में अभी नई डिज़ाइन है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको नयापन ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा आपको फ्रेशनेस मिलेगी और जब आप लेके चलोगे तो लोग डेफिनेटली इसको एक बार घूम के देखेंगे। लेकिन क्रेटा की जो डिज़ाइन है भाई कब से यही चल रही है। हालांकि क्रेटा का कोई फेस लिफ्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है, बट आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोई इनका फेस लिफ्ट का न्यूज़ भी नहीं है या कब आना है, ऐसे कोई डेट कंफर्म नहीं है। अब भाई अंदर देख लेते हैं। सेल्टॉस के बेस मॉडल में अंदर अगर आप जाओगे तो फैब्रिक वाली सीट देखने को मिलती है, चारों पावर विंडो है, डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलता है जो कि अच्छी बात है TFT स्क्रीन के साथ। और इसी के साथ HTE में फ्रंट में और रियर में टाइप C का USB चार्जर मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है भाई। पहले USB आता था। मैनुअल AC दी गई है रियर AC वेंट के साथ और फ्रंट में जो ड्राइवर वाली सीट है ना उसमें हाइट एडजस्टमेंट भी मिलता है, सेंट्रल लॉकिंग है, टिल्ट स्टीयरिंग है। इसी के साथ आपको इसमें फोल्डेबल की भी देखने को मिलती है। बाकी इसमें कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, ना ही कोई स्पीकर दिए गए हैं, ना ही कोई ट्विटर दिए गए हैं।
अब यहाँ पे ई की बात करें, क्रेटा ई की, तो इसमें डुअल टोन का इंटीरियर देखने को मिलता है, फैब्रिक वाली सीट है, डी कट वाली स्टीयरिंग देखने को मिलती है, फॉलो मी होम का फीचर मिलता है हेडलाइट में, फोल्डेबल की इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है। बाकी मैनुअल एसी, रियर एसी वेंट, ये सारे फीचर्स तो भाई सेम ही मिल रहे हैं। हाँ, क्रेटा ई में आपको फ्रंट में आर्मरेस्ट भी दिया गया है, तो ये एक कह सकते हो एड ऑन है। मुझे लगता है कि HTE में ये नहीं देखने को मिलेगा। ड्राइवर वाली सीट हाइट एडजस्टेबल है और इसमें भी कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, ना ही कोई स्पीकर है। तो मतलब म्यूजिक सिस्टम तो अभी दोनों ही कार में देखने को नहीं मिलते बेस मॉडल में। हाँ, एक और फीचर क्रेटा ई में ज़्यादा है कि भैया इसमें आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिलता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एक दो फीचर्स HTE की तरफ ज़्यादा है और एक दो फीचर्स के एडवांटेज यहाँ पे ई की तरफ ज़्यादा है। तो HTE में आपको एक्स्ट्रा मिलता है डिजिटल क्लस्टर और टाइप सी का USB चार्जर फ्रंट और रियर में, लेकिन क्रेटा ई में आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिलता है और इसी के साथ फ्रंट में आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। बाकी जो भी डिफरेंसेस होंगे भाई वो छोटे मोटे होंगे। सेफ्टी की बात कर लेते हैं तो सेल्टॉस HTE में 6 एयरबैग, ABS, CBD, 4 डिस्क ब्रेक, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं। बाकी स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। तो कुल मिला के आप देखो कि सेल्टॉस का जो बेस मॉडल है ना, उसमें भाई सारे सेफ्टी फीचर्स दे दिए गए हैं और ये मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है कंपनी की तरफ से कि भाई बेस मॉडल से ही बिल्कुल टॉप नॉच वाली सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है। और मुझे लगता है कि प्रोवाइड भी करना चाहिए, तभी कस्टमर खरीदेंगे, क्योंकि जब सेल्टॉस का क्रैश टेस्ट हुआ था ना, वहाँ पे तो इसने अच्छा परफॉर्म करा नहीं था। तो भाई चलो फीचर्स ही अच्छे दे दो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत इसकी सेफ्टी अभी इंप्रूव हो जाए। अब क्रेटा ई में अगर आप देखो तो इसमें भी भाई बिल्कुल खतरनाक वाले सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे ABS, CBD, 6 एयरबैग, ESC, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, मतलब वो सारे फीचर्स सेम ही मिल रहे हैं जो कि आपको HTE में मिलते हैं। तो सेफ्टी में कोई भी विनर नहीं है, लेकिन हाँ, किया सेल्टॉस में एक फीचर यहाँ पे बेस मॉडल में एक्स्ट्रा है सेफ्टी को लेकर के, वो है कि भैया इसमें बेस मॉडल से ही आपको 4 डिस्क ब्रेक मिलता है जो कि क्रेटा में मिसिंग है। अब ओवरऑल फाइनली आपको कौन से पिक करनी चाहिए? तो देखो, ओवरऑल तो आपने देख ही लिया कि भाई कोई भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। प्राइसिंग में भी सेल्टॉस मात्र 2000 रुपये महंगी है। फीचर्स में भी देखो तो 19-20 ही हैं। कुछ फीचर्स सेल्टॉस में ज़्यादा हैं तो एक दो फीचर यहाँ पे क्रेटा में ज़्यादा है। सेफ्टी में खाली एक ही डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि फीचर्स या सेफ्टी आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे इस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन सी गाड़ी का लुक ज़्यादा पसंद है, कौन सी गाड़ी की सर्विस आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई एक फ्रेश डिज़ाइन की गाड़ी चाहिए जो कि बिल्कुल मार्केट में नहीं हो, लोग एक बार घूम के देखें, तो यहाँ पे आप किया सेल्टॉस का फेस लिफ्ट ले सकते हो बेस मॉडल में। लेकिन आपको हुंडई के सर्विस नेटवर्क में इंटरेस्ट है, हुंडई की सर्विस पसंद है, तो आप यहाँ पे क्रेटा को पिक कर सकते हो। बाकी वारंटी जो है दोनों ही गाड़ियों में सेम है, तो वारंटी में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की मिलती है। तो इसी के साथ एक फैक्टर आप ऐड कर सकते हो, क्रेटा जो है हुंडई का प्रोडक्ट है और हुंडई की डीलरशिप या हुंडई का सर्विस नेटवर्क अक्रॉस इंडिया किया सेल्टॉस से कह सकते हो कि जस्ट डबल है। एग्जैक्ट नंबर आप यहाँ पे स्क्रीन पे दे सकते हो। तो अगर आप कहीं छोटे शहर से बिलोंग करते हो जहाँ पे किया नहीं है लेकिन हुंडई है, तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्रेटा ही खरीदो। आप दूसरे शहर से जाके सेल्टॉस मत खरीदो, क्योंकि बाद में आपको आफ्टर सेल सर्विस में वो दिक्कत होने वाली है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इन दोनों में से आप कौन से पिक करने वाले हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो।